बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 4.2 इसमें है कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉरेन करेंसीज इनटू रुपीज़। इसको जो फॉरेन करेंसीज है इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सी करंट रेट्स फ्रॉम इंटरनेट से इसके रेट देखने हैं कि क्या है। जैसे ये डॉलर है, ये अमेरिकन डॉलर है, अमेरिकन डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना है। ये रियाल्स हैं और यूरो हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक डॉलर में कितने रुपीज़ होते हैं। तो इसमें ये होता है कि इनकी कोई जो रेट होता है ना ये फ़िक्स नहीं होता, इनके रेट हर लम्हे चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना, सारी करेंसीज़ के। लेकिन फिर भी एक जो मेन एक इसका जो नॉर्मली रेट चल रहा होता है, एक अंदाज़न जो अप्रोक्सीमेटली कहते हैं वो तकरीबन हमें पता होना चाहिए। तो उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम इन तीनों पार्ट्स को पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं, साथ में इसकी ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे आप लोगों ने इसको चेंज करना है करेंसी को। तो बेटा इसका ए पार्ट है, इसमें $26 को पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करना है। तो $1 जो होता है अमेरिकन डॉलर, ये आजकल के रेट के मुताबिक 170 रुपीज़ का है, यानी $1 किसके इक्वल होता है 170 रुपीज़ के। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर ही रेट दिया हो फिर तो उसी रेट के साथ ही हमने इसको सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर रेट ना दिया हो तो फिर हमने नेट से ये पहले से हमने अंदाज़ा कर लेना है। जैसे ये 170 है, आजकल 170.5 पे भी जा रहा है, कभी 170.71 पे भी जा रहा है। तो इसको राउंड ऑफ कर लेना है कि जब हम अपने तौर पे कर ले हो ना, इसको राउंड ऑफ कर लेना। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि मैं 170 कह रहा हूँ, अभी एक दूसरा बंदा आके कह दे कि नहीं 170.2 है तो भी ठीक कह सकता है, क्योंकि हर लम्हे ये रेट चेंज होते हैं। तो इसमें ये याद रखना है कि जब हमने बाहर की करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। दोबारा सुन लें बात, ये फार्मूला है। जब भी बाहर की करेंसी को, जो भी करेंसी है, हमारी इस एक्सरसाइज में 5 किस्म की करेंसी दी हुई है, 5 मुल्कों की करेंसी है, उन सब करेंसीज़ को जब पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो हर मुल्क का अलग रेट है। ये डॉलर्स का अलग है, रियाल का अलग है, यूरो का अलग है, इसी तरह जो जापान की करेंसी है और चाइना की करेंसी है उसका भी रेट अलग अलग है। तो 5 रेट याद रखने मुश्किल नहीं है। जब भी फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी रेट में कन्वर्ट करना होगा तो उस रेट के साथ हमने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाएंगे। इसी तरह जब पाकिस्तानी रुपीज़ को हमने फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो हमने उस रेट के साथ डिवाइड करना होता है। ये रूल है इसका। आप देखते हैं कि आप कितने रुपीज़ बनते हैं $26 के। तो बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4420 रुपीज़। तो इसका आंसर कभी भी हम अगर देखेंगे कि बुक के एंड पे या कहीं किसी और की बुक पे ये डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब इसका रेट ही फिक्स नहीं है तो इसका आंसर भी एक कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। तो अगर आप इसी को महीनों के अंदर करेंगे तो इसका रेट 170 के आसपास ही होगा। तो आप तक इसको राउंड फिगर में रख लें तो हमारे लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करना आसान हो जाता है। इसी तरह बेटा जब हम सऊदी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सऊदी रियाल, ये सऊदी रियाल के लिए ये साइन इसका होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका सिंबल कह लें। तो 1 सऊदी रियाल इक्वल टू होता है 45 पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब जब भी हमने बाहर की करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो उस अमाउंट को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेट मैंने लिखा है, ऊपर आप चाहे रेट लिख लें। तो इसमें जो रेट के हवाले से मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ, ये सम टाइम ना ये डेसिमल में होता है, जैसे 45.12, 45.16 या 26। तो मैंने इसको होल नंबर में ही लिखा है ताकि हमें ना होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना हमें आसान रहेगा, इसलिए मैंने इसको होल नंबर में ही लिख लिया है।
तो आपने भी जब खुद से लिखना है तो आपने इसको होल नंबर में लिख लेना। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा फिर तो उसी के साथ ही हमने इसको सॉल्व करना होता है। अब 354 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 15,840 रुपीज़। तो इसके इतने पैसे बन जाएंगे। अब बेटा हम यूरो को कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में। इस सारे यूरोप की जो मुश्तरका करेंसी है उसका नाम यूरो है। तो जब हम यूरो को पाकिस्तानी करेंसी में रेट में कन्वर्ट करेंगे तो पाकिस्तानी जो रेट है करेंसी का एक जो इस वक्त है जो 1 यूरो है इक्वल टू है 198 रुपीज़ के, 198 रुपीज़ के। तो अब जब भी हमने फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 199 मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेट है वो, इसको मल्टीप्लाई कर लें, रफ में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। तो इसको बेटा इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 39,402 रुपीज़। ये बेटा इसका आंसर आ गया।